बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। फैसल वार्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद नोटिस हुए, सुओ मोटो हुआ। आज जो है वो रिकॉर्ड मांग लिया गया पैमरा से और अदालत ने जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बज़ाहिर ये तौहीन अदालत लगती है जिस तरह की गुफ्तगू हुई है। अब आज के प्रोग्राम में मैं इन दोनों मौज़ूआत पे बात करूंगा कि जी तौहीन अदालत और प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बात करूंगा कि मरियम की वर्दी पे तो बहुत एतराज़ हो रहा है, लोग ट्रोलिंग भी करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो वफाक को धमकियां दे रहा है और वो अपने सूबे के अंदर, अपने पार्लियामेंट के अंदर जहां वो लीडर ऑफ द हाउस है वहां पे वो बड़ी अजीब अजीब बातें और वही जो पॉपुलर बयानियां है वो उसको दोहरा रहा है, जबकि इस वक्त जरूरत पॉपुलर बयानिया की नहीं है। जिसने जहां जो मुंतखब होना था वो हो चुके। अब पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए हमने एक दूसरे का साथ देना है और आगे बढ़ना है, और ना कि सिर्फ आगे बढ़ना है, पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत हो रही है, पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया जो है, सोशल मीडिया खुसूसन, वहां पे ना कोई सर ना कोई पैर, बैठ के बस बात कर दी जाती है और लोग जो है वो वाह वाह करे चले जा रहे हैं, नतीजा कोई निकलता नहीं है। तमाश बीनी शुरू हुई है और बदमाशी शुरू हुई है, मैं समझता हूं हर हवाले से, और कोई नुक्ता नज़र नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, बेशुतर बेमुहार जो है वो मामला चलता जा रहा है। इन मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। मैंने आज बहुत ही मोतबर मेरे जो अपना गेस्ट हैं आज के, मैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे आज के पहले गेस्ट हैं जनाब मुबीन काजी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हमारे दोस्त हैं, और उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। थैंक यू वेरी मच। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, ये सिविल सोसाइटी की जान हैं और जनाब ये जो भी पाकिस्तान में जो लाकानूनियत या सिविल हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है वहाँ पे ये आवाज़ बुलंद करते हैं, और ये भी कानूनदान है, जाने माने कानूनदान है। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, हम काजी साहब से ज़रा उनका नुक्ता नज़र ले लें, फिर आपको की तरफ आता हूँ। काजी साहब, मुझे बताइए कि ये जो फैसल वार्डा साहब हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है, क्या वो तौहीन अदालत है? और अगर है तो क्या उनको किसी ने मशवरा नहीं दिया कि आप नए नए मुंतखब हुए हैं, पहले भी आपको रिज़ाइन देना पड़ा ड्यूल नेशनल होने के ऊपर, और फिर आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, और ऊपर से सोने पे सुहागा मुस्तफ़ा कमाल जो आपके दोस्तों में से हैं, उन्होंने भी वही कर डाला, आप ही मशवरा दे देते उनको? देखिए, जहां तक जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है वार्डा साहब ने, वो तो किसी तरह से वो न सिर्फ कंटेम्पचुअस है बल्कि वो इखलाकी एतबार से भी मुनासिब नहीं है। ठीक, ऐसा लगता है कि जी वो, क्योंकि वो अवाम के वोटों से तो आए नहीं, पार्टी के जिन्होंने उनको दिया उन्होंने भी फ्री विल से अपनी खुशी से तो दिया नहीं, या उनको अपना टिकट देके बिला मुकाबला तौर पर सारा सेटल करके तमाम सेनेट के मेंबर्स लाए गए, उनमें वो भी आ गए, तो वो भी पार्टी की कंसेंट के साथ नहीं थे, मजबूरी थी सबकी, आ गए। तो वो उनका शायद वो अपनी जगह समझ सकते हैं कि वो ना इस पार्लियामेंट को जवाब दे हैं, ना वो किसी सियासी जमात को जवाब दें कि कल उनकी कोई सियासी जमात पूछे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से आए हैं, सेनेटर बने हैं, और आप का ये कंडक्ट ऐसा है कि इससे हमारी पार्टी को इफेक्ट होता है, और वो पार्टीज भी बड़े आराम से डिसोन कर देती हैं कि जी आपको पता है वाडा साहब कहाँ से आए हैं, हमारे साथ तो कुछ डालो। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि खाली ये दो काफले नाम है, ये नहीं, और भी बहुत ढेर सारे आए हैं इन दिनों, ये कल और परसों के अंदर बहुत से लोग शामिल हुए इसमें। ऐसा लगता है जैसे एक दौड़ लग गई है, सब अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के शायद ज्यादा चाहते हैं, उनके ज्यादा करीब हैं, शायद उनको के कोर्ट्स और उनके दरमियान एक दफा ऐसी मुहावराई का तासुर मिल रहा है वहां पे
तो वो हर बंदा अपने नंबर बनाने के लिए और ऐसी रेस में लग गया है। और अनफॉर्चुनेटली हमने भी, हमारी जो निजाम है उसमें भी इस तरह के लोगों को दोबारा मुंतखब करा के, हमारी सियासी जमातों में भी ऐसे लोगों को, जैसे तलाल साहब आपके सामने था, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा हुए, सजा उनकी अमल हुई, उनको पार्टी ने फिर टिकट दे दिया, ऐसा मैसेज दिया जैसे उन्होंने उनको कंपेंसेट किया है। यानी इसी तरह वावड़ा साहब को देखें कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ उसका डिस्क्वालिफिकेशन की और डिसऑनेस्टी की फाइंडिंग आनी थी, लेकिन उस वक्त उनको छोड़ा गया और इस शर्त पे छोड़ा गया कि वुड रिजाइन। और उनकी वो सारी प्रोसीडिंग ऑर्डर में मौजूद है कि उन्होंने किस तरह कंसीलमेंट की थी और किस तरह से वो मिनिस्टर भी बने थे। अच्छा, नहीं, ठीक है, तो ये चीजें जब तक अब ये ऐसा कंटेम्प्ट का माहौल बना है कि आपको फिर इस दफा सिर्फ ये नहीं करना होगा सुप्रीम कोर्ट को कि सिर्फ कंटेम्प्ट देके, वार्निंग देके छोड़ दे, बल्कि इस दफा खाली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डिक्लेरेशन देके और राइजिंग ऑफ द कोर्ट नहीं, इस दफा बाकायदा कमीशन करनी पड़ेगी। और जहां तक मुस्तफा कमाल भाई की आपने बात की, मुस्तफा भाई का स्टेशन बहुत ऊंचा है, बाउडा जैसा और ऐसे लोगों जैसा नहीं है। हाँ। तो मुस्तफा भाई को भी इस वक्त में जज्बाती या किसी ऐसी चीज के बजाय उनको सोचना चाहिए कि उनका एक आगे बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स है, वो अपने आप को और इन लोगों से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस रखे, बॉर्डर टाइप लोगों से। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब्दुल्ला मलिक साहब, ये मुझे बताइए कि आप तो ज़ाहिर है सिविल सोसाइटी के भी बहुत करीब हैं और आप उनके हकूक़ की भी बात करते हैं। यहाँ मुझे बताइए कि ये तासुर क्यों डेवलप हो रहा है, क्यों उभर के ये बात सामने आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदालतों के दरमियान कोई आपस में तनाज़ा है। ये कौन है जो ये तासुर उभार रहा है और क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है? सामने आ रहा है, जिस तरह के मनाला साहब ने जो नैब वाला केस की प्रोसीडिंग चल रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल बरमला कहा था कि ये प्रॉक्सीज हैं, ये खुलकर सामने है, किसी के शोल्डर क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो प्रॉक्सीज को आगे क्यों लाते हैं। तो इसका बुनियादी तौर पर मकसद यही था। दूसरी बात ये थी कि 6 जजों ने खत लिखा था और बाद में आपको याद होगा कि जनाब जस्टिस इजाज अहसन साहब ने भी रिजाइन कर दिया था और फिर शायद जमील साहब लाहौरी को उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये कंट्रोवर्सी तो चली आ रही थी बंदियाल साहब के जमाने से, ठीक है ना। और जैसा आपको पता होगा कि बंदियाल साहब के जमाने में जिस तरह प्रोसेशन निकाले गए, पार्लियामेंट के उसके करीब या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर उनको गालम गलोच की गई थी। और फिर 2008 के 2024 के इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, इसमें फॉर्म 47 और फॉर्म 45 की जो डिबेट थी, उसके बाद तो जाहिर है फिर एक कंट्रोवर्सी तो है। और अब जब 6 जजों ने खत लिखा था, इसके बाद ये कंट्रोवर्सी खुलकर सामने आ गई। और अब चूंकि जिस दिन कोर्ट ने इमरान खान साहब को बतौर जो पिटिशनर थे उसके कहा कि ठीक है, अगर उनको कोई वकील नहीं है तो एक पिटिशनर का हक होता है कि वो अपने केस को प्लीड कर सके। रोस्टम पर जाहिर है वीडियो के जरिए वो सजायाफ्ता मुजरिम हो। हाँ जी, कोई शक नहीं है। देखना, अगर उसके खिलाफ कई केसेस हैं, मसलन एक कैदी है जो ये कहता है कि जी मैं वीडियो लिंक के जरिए जो मेरा सेशन कोर्ट से ट्रायल हुआ है उसकी अपील मैं खुद परसू करना चाहता हूँ, ही कैन डू दैट। अच्छा, अब देखना, अब कोर्ट के ना जजमेंट आ गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ही, कि देखिए डीबी क्या आई है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखा ना, जिस दिन ये चीज कही थी, सुन लेना एक मिनट नहीं, उसके बाद आपने देखा होगा कि दोनों तारड़ साहबान ने, वजीर इत्तलात ने, वजीर कानून ने, उसके बाद तलाल चौधरी ने, उसके बाद शरील मेमन ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन ये जो क्रिटिकल इशू था ये था इनका फैसल वावड़ा साहब वाला। वो चूंकि कई अरसे से, पिछले 2-3 माह से अदलिया पर चढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। जब उन्होंने कहा कि जी मैं पियर होता, बदियाल साहब अच्छे थे, ये है वो है। अब ये देखना, ये हमारा कानून है, लॉ है कि अगर कोई मैटर सब्जेक्ट है उस पर आप बात नहीं कर सकते। जिससे हमारा आइन का आर्टिकल 66 है कि जजों के खिलाफ पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी बात नहीं की जा सकती, ठीक है ना। आप जजमेंट पे बात कर सकते हैं, जिस तरह चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि आप जजमेंट पे जरूर बात करें, लेकिन यह कि जजों को क्रिटिसाइज ना करें। अच्छा सर, यहाँ अब्दुल्ला मलिक साहब एक सवाल पैदा होता है, काइस साहब भी ये सुने सवाल, यकीनन उनसे भी जवाब दूंगा।
मुझे बताइए कि जो बैक जुम्बश कलम जिसके रहमो करम पे पूरी पार्लियामेंट हो सकती है वो है जज, खुदा के बाद, ठीक है। अब उसका ड्यूल नेशनल होना नाअहली की जमानत है, और वो जो ड्यूल नेशनल जज है वो एक कलम से एक जुमले के साथ पार्लियामेंट को भी घर भेज सकता है, वज़रा को भी घर भेज सकता है, जिसको चाहिए तौहीन अदालत लगा सकता है। देखिए बात सुने, हमारे यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड जब भी हाई कोर्ट से एक लिस्ट तैयार होती है वो फिर एजेंसियों को सिक्योरिटी के लिए भेजी जाती है, ठीक है। एजेंसियों पे सिक्योरिटी करके मुतलका इदारे को फीडबैक देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये ऐसा ही होता है ना, पोस्टिंग का ये रूल तो है। जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा गया था तो उन्होंने अपनी चीज बता दी थी, लेकिन अब इस चीज को सेकेंडलाइज करना कि जनाब सियासतदान ड्यू नेशनल नहीं हो सकता तो ये क्यों हो सकते हैं, ठीक है। ये एक डिबेट है, इसका आसान हल ये है कि जिस तरह वार्डा साहब के साथ हुआ था, जिस तरह जो खाका नब्बासी है उनकी बहन को छोड़ना पड़ा था, और लोग थे, याद है ना आपको, उनकी बहन की भी नेशनलिटी थी, उन्होंने फिर सिलेंडर की थी, जिस तरह चौधरी सरवर साहब ने सिलेंडर की थी। बिल्कुल ऐसे तो अगर देखे ना, पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है कि पार्लियामेंट आज अगर चाहे एक बिल पेश कर रहे तो कोई भी शख्स जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक का होगा, कोई जर्नैल इतने अरसे तक ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकता। आप लॉ बनाते हैं, आपको किसी रोका तो नहीं है, लेकिन आप उसी कानून की जो लूप्स होल हैं उसकी जद में भी आते हैं, पेनल्टी भी आप काटते हैं, आप झूठ भी बोलते हैं, कंसीड भी करते हैं। तो ये चीज है, ये तो देखना पार्लियामेंटेरियन को तो शिकवा करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो जब भी चाहें उनका इख्तियार है। जैसे अदालतें कहती है कि जी पार्लियामेंट सावरन, नहीं तो पार्लियामेंट सावरन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम चीजों को छिपा कर रखते हैं कि हम जो मुखालिफ होगा हम इसके खिलाफ यूज करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इशू है, हमारे जज जनरल है, जजेस है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सबके बच्चों ने किस बिल्कुल ठीक है। अच्छा काजी साहब की तरफ चलते हैं। काजी साहब, ये अब्दुल्ला मलिक साहब का आर्गुमेंट आपने सुना। अब्दुल्ला मलिक साहब हमेशा ही, आपको पता है, वकील आदमी है, आप भी वकील हैं, सॉफ्ट कॉर्नर तो आपका बरादरी की तरफ होता है, हर एक का होता है। तो मुझे बताइए कि कोई मॉरल अथॉरिटी भी कोई किसी के पास है? हमने देखा कि बानी पीटीआई हमेशा जब स्पीच करते थे वो किसी को मीर जाफर, मीर सादक आवाज़ें दे के काजी फाइज ईसा के बारे में जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, और वो आप रिकॉर्ड पे है, और वो जजेस के बारे में क्या कहते थे, उनके ख्यालात जो हैं वो अगर पूरी ट्रांसक्रिप्ट चला दी जाए तो वो जनाब वो तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। तो क्या पंजाबी कहते हैं पानी नीवे था जाता है, इमरान खान नु आपको शायद याद नहीं है, इमरान खान साहब को भी कॉन्टेम्प्ट नोटिस के अंदर बुलाया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में, और उन्होंने भी अपॉलॉजी टेंडर की थी। नहीं वो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त ये इतने ताकतवर नहीं थे। उस वक्त हुआ था ना, उस वक्त किसी और को नहीं इशू होता था, उस वक्त सिर्फ उनको इशू हुआ था। जी आज के जमाने में जो ये हुआ है, ऐसी लैंग्वेज, इतनी गिरी हुई लैंग्वेज, और ये खाली सिर्फ वो कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं थी, ये थ्रेट्स थे, ठीक है, सीरियस थ्रेट्स थे और डायर कॉन्सिक्वेंसेस के जजेस को। अगर ये वाली चीज आएगी तो किस तरीके से काम चलेगा? दूसरा एक और चीज, बड़ौदा साहब देखो भी दो नेशनलिटी थी, उन्होंने उसको कंसील किया था, झूठ बोला था, उनका रेजिग्नेशन नहीं हुआ था, सही, जिस वक्त उन्होंने अपना वहां पे उनकी नेशनलिटी खत्म नहीं हुई थी, तो मैंने अप्लाई कर दी है। ये तो आपकी बात दुरुस्त है। और बाबर सत्तार साहब की, जैसे बाबर सत्तार की डुअल नेशनलिटी नहीं है, आप इस चीज को क्लियर कीजिए। उनके पास नेशनलिटी नहीं है अमेरिका की, उनके पास जो रिकॉर्ड पर आया है, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी उसको स्क्रूटनी की थी, उनके पास ग्रीन कार्ड है, जिसका इंग्लैंड में इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होता है, ठीक है। नेशनलिटी और चीज है, एक इंडेफिनेट लीव टू रिमेन है। इंग्लैंड के अंदर एक ग्रीन कार्ड है, एक नेशनलिटी है, नेशनलिटी पे आपको पासपोर्ट मिल जाता है उस कंट्री का, ठीक है, आप फुल सिटीजन के राइट्स होते हैं। इंडेफिनेट लीव में इंग्लैंड में या ग्रीन कार्ड अमेरिका के अंदर आपके पास लिमिटेड राइट्स होते हैं, आप आ जा सकते हैं बगैर वीजे के, आप बाकी बेनिफिट जॉब कर सकते हैं, इस कंट्रोवर्सी में हम पढ़ते नहीं हैं, सिटीजन के राइट नहीं है, आप एक टाइम से ज्यादा पाकिस्तान मुल्क से बाहर नहीं रहते। ठीक है, हम इस कंट्रोवर्सी में के बाद अगर आपका होता तो आपको सिर्फ मुझे इतना बता दें, मैं सॉरी सिर्फ एक चीज और बता करना चाहूंगा, आपने जो बात की थी मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें कानून के अंदर पाबंदी लाकर
आइन के अंदर बल्कि ये पाबंदी लगानी चाहिए कि सिर्फ जो है पार्लियामेंटेरियंस के लिए डुअल नेशनलिटी का इशू नहीं होना चाहिए, और सिर्फ डुअल नेशनलिटी का भी नहीं। बिल्कुल ठीक। आपके पास ये आइन के तहत लाया जाए कि पार्लियामेंटेरियंस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस होगी, ठीक है, तो सिर्फ डुअल नेशनलिटी का बार ही नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये डुअल सिटीजनशिप का, डुअल आपके पास रेजिडेंस के भी बार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब हम आपके पास, अगर आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है या ग्रीन कार्ड है, तो आपकी मतलब है कि आपके पास एक ऑल्टरनेट रास्ता मौजूद है। कल आपका अपने यहाँ मुल्क में कोई मसला बनता बगैर वीजा के आप चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम अब्दुल्ला साहब को शामिल करते हैं। पाबंदी लगानी चाहिए ऐसी सेंसिटिव पोस्ट पे। अगर किसी शख्स के पास किसी और मुल्क की रेजिडेंस स्टेटस भी है तो उसको नहीं, ठीक है, उस पोस्ट के लिए बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब्दुल्ला मलिक साहब काई साहब जो हैं उन्होंने अपना लीगल बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि या तो कानून साजी हो जाए और इसके ऊपर एक कैटेगोरिकली एक आइन साजी हो जाए। मैंने ये बात, अच्छा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि अब होगा क्या, क्योंकि उनको 5 जून को पैमरा से रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब को और फैसल वार्डा साहब को नोटिस भी हो गए हैं, और जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो बिल्कुल वाजे हैं कि जी बज़ाहिर तौहीन अदालत नजर आ रही, बज़ाहिर। अब अगर रिकॉर्ड आता है, उसके ऊपर बहस होती है, तो ये ट्रांसक्रिप्ट जो आएगी उसके ऊपर ये तौहीन अदालत जो है वो बनती है, नाअहली हो जाएगी। देखिए, ये जो तौहीन अदालत होती है, माफी भी मिल सकती है, माफी भी मिल सकती है। देखिए, ये जो तौहीन अदालत होती है, ये अदालत और जो कंटेम्प्टर होता है उसके दरमियान होती है, ये आइन के आर्टिकल 204 के तहत। मसलन अगर तौहीन अदालत करने वाला अदालत में जाकर गैर मशरूत तौर पर माफी मांग ले और कहे जी मेरा ये मंशा नहीं थी, मेरी मंशा ये थी और मेरी मंशा आइन और कानून की बालादस्ती थी, और अदालत ये समझे कि बंदा ये सच्चे दिल से ये इकरार कर रहा है, उसका मकसद तौहीन अदालत नहीं था, बल्कि हालात का जो आइन और कानून का जो था वो सबके लिए इक्वालिटी थी कि जब भी कोई कहे तो अगर मैं गलत इल्जाम लगाऊं तो मुझे सबूत देने चाहिए, और अदालत किसी को कहती है कि हमें फोन आया, थ्रेट किया गया, तो उनके पास सबूत होने चाहिए, वो सामने लाए। अगर कोर्ट समझती है कि इस बात में कोई ऐसी चीज नहीं है तो इन्हें अदालत वाली तो माफ भी कर सकती है वार्निंग देके। लेकिन माजी में हमने देखा कि तराल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, इनको कोर्ट ने 5-5 साल के लिए, आपको पता है, अपना और माफी कबूल नहीं की गई, इनकी नहीं की गई थी। हाँ। ये सारे का सारे अदालत के रहमो करम पे होता है, ठीक है ना। ये किसी और का तो तल्लक ही नहीं होता, भले तौहीन जिसकी हुई होती वही करने वाला होता है ना, उसी ने अकाउंटेबिलिटी करनी होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये ना एक कल्चर बन गया, कवायद बन गया। अच्छा सर, ये तासुर क्यों आ रहा है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अदालत के उज़्मा आलिया के दरमियान कोई अपना तनाजा, ये तासुर क्यों आ रहा है? ये जरा वो इसलिए आ रहा है कि अपना जो फैसल वार्डा साहब है उन्हें कोई सियासी जमात कबूल नहीं करती। अब उनको ये तसर मिलता है कि ये वो लोग हैं जिनको फॉर्म 47 की जैसे जीते हैं और उन्होंने 47 के बदले में इन लोगों को सेनेट बंद करवाया। जैसे मोहसिन नकवी को न नून लीग ओन करती है न पीपल पार्टी, वो कहता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इसी तरह अनवारुल काकर है, उनको कोई उनकी पीछे बैकिंग में कोई पोलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है ना। ये भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये तौहीन अदालत होना ना होना, इससे बड़े बहुत मसाइल हैं। मुल्क क्राइसिस में है, इकॉनमी चल नहीं रही है, IMF वाले ऐसी शराइत कर रहे हैं कि अब आज IMF ने कह दिया कि जी आप ये जो रेड कारपोरेटिज्म है इसको छोड़ें, सादा जिंदगी बसर करें और सादगी अपने लाएं। अब ये चीजें तो ठीक है, हमारी लाइफ तो इतनी लेविश है, वो जब देखते बल्कि हमारा जो इस्लामिक कल्चर है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतारफ कराया, उसमें तो सादगी है। बड़े अफसोस की बात यही तो है ना, एक इस्लामिक कंट्री है, हमारे इस्लामिक वैल्यूज हैं, और हमें एक ऐसा इदारा जिससे हम कर्जा लेना, वो हमें कह रहा है कि जी जो आपके इस्लाम की तालीमात है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। तो फिर सोचना चाहिए कि ये शायद कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। अच्छा मुबीन काजी साहब, ये जो आज पार्लियामेंट में खड़े होके सूबाई KPK के वजीर आला शहद की बॉटल्स वाले अली अमीन गंडापुर, जो कि हमेशा जिनको शौक रहता है वफाक पे हमले करने का, आज शरीहन उन्होंने वहां पे धमकी अमेज रवैया था उनका वफाक की तरफ। तो ये किसके कहने पे हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है?
एक वजीर आला मुंतखब हो गया, अब उसको अपने सूबे की लड़ाई लड़नी है जो ऑफिस के जरिए तरीके से, जो आइन और कानून कहता है। आइन और कानून तो कभी भी नहीं ये कहता कि वो चढ़ाई कर दें और वफाक के इदारों के ऊपर हमलावर हो जाएं और धमकी अमेज रवैया रखें। यानी वजीर आला का मनसब है ये पॉपुलर बयानिया जिसके कोई वजूद ना हो, कल को 15 दिन बस गुजारने हैं कि जी 15 दिन में ये हो गया, नोटिस दे दिया। तो ये रवैये जो हैं ये मुल्क को पीछे की तरफ नहीं लेके जा रहे, जो अल्टीमेटम देने वाले रवैये हैं। एक आप थोड़ी सी चीज को एक एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पूरा एक निजाम जितने भी होता है ना पूरी दुनिया में, सकाई अमल होता है। हम बचपन से लेके चढ़ते गए, फुका होता गया, पढ़ते बड़े होते गए, निजाम तरक्की होती गई पूरे एक निजाम की। एक अब एवोल्यूशनरी प्रोसेस में रहता है ना, परमानेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस जारी है। आप बाकी दुनिया में देखें, वो जितनी पेस के साथ एवोल्यूशन हो रही है ना, प्रोग्रेस हो रही है, वो तमाम उनकी दुनिया में वो ताकतें, उनके तमाम इदारे, उनके लोग, उनकी अवाम उस पेस को बरकरार रखे हुए उसके साथ कंपीट कर रही है, उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस की जो पेस है। ठीक है। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमें जो नजर आता है, हमारी अवाम तो बहुत ज्यादा, और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको तो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को एफर्ट करके, उसका एक बड़ा तबका अपने आप को एफर्ट करके उस पेस के साथ है। तो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो फ्लरिश करता है, हमारी अवाम बहुत ज्यादा मैच्योर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये उस पेस के साथ इवॉल्व नहीं कर पाई। अच्छा। और ये अभी तक वो प्रीवियस कॉलोनियल माइंडसेट के फ्रेम से बाहर नहीं निकल पा रहे। उसकी वजह से अवाम में और इनके अंदर एक खलीज पैदा होती जा रही है। सही। और ये सियासतदानों के साथ, सर ये तो जितनी बढ़ेगी, नहीं ये तो है, सोच में फर्क आएगा, नहीं ये तो है थीसिस होगा। हमारे सियासतदानों को जो मैच्योरिटी का लेवल है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉपुलर बयानिए का शौक चढ़ गया है। ये बात हमने सैनिटी, हमारे सियासतदान, हम कहते हैं ना बात कि एक आम सियासतदान में और एक स्टेट्समैन में फर्क क्या होता है कि स्टेट्स में सियासतदान सिर्फ अपना सियासी फायदा देख रहा होता है, आम सियासतदान। सही। और इन जो स्टेट्समैन होता है वो अपनी अगली नस्लों का सोचता है। जैसा कि इमरान खान, जैसा कि अली अमीन गंडापुर, जैसा कि फैसल वाडा, हमने देखा कि धमकी का इमरान खान को फवाद चौधरी, सर सुन ले, नाम सुन लेना, फवाद चौधरी। इमरान खान एक डिफरेंट कैटेगरी है, उनको बाकी सबके साथ ना मिलाएं। सर उनको भी तो अली अमीन गंडापुरी नजर आया ना एज अ चीफ मिनिस्टर, वहां शरीफ आदमी को लगा देते। देखें आज जो शरीफ आदमी आपने पंजाब में लगाया था, उसका आप लोगों ने क्या हशर किया था। सारे मिलके जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं वो मिलके शरीफ आदमी के खिलाफ, अपनी पार्टी के लोग ही मीडिया को पैसे दे के उसके खिलाफ खबरें लगाते, उसकी हतरा रकावट डालते। तो उन्होंने बंदा वो दफा चुना। पहली भी उनकी ये चीज साबित हुई कि वो बंदा अगर वो ना होता, कोई और होता, तो शायद वो बहुत अर्से पहले वो फारिग हो चुके होते, उनको खिलाफ सब कुछ हो चुका होता। और अब जो उन्होंने बंदा देखा, उन्होंने कहा जी केपी के सिस्टम का चाहिए बंदा नहीं। ऐदा मतलब है काजी साहब के उन्होंने जो केपी के क्या गोगी बट चाहिए था। लेकिन सुने, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल उन्होंने किए, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता। हमें हमारे साथ वो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, उनको देखना चाहिए अपने अल्फाज। सर वो सारे हैं, मैं समझता हूं कि आप खुद ना बोले। नहीं, अगर ये सब कुछ बुलवाना है वो अपने किसी और एमएनए सर अपना काई साहब यहाँ ये देखें, आप देखें, मैं तो यहाँ स्टैब्लिशमेंट की भी कमजोरी समझता हूं, मैं तो यहाँ वजारत दाखिला की भी कमजोरी समझता हूं, मैं यहाँ वफाक की कमजोरी समझता हूं। कहते हैं कि बदमाश 20 बंदे अपने बिठाता है, एक बंदे को अपने को उठा के ना एक थप्पड़ लगाता है और फिर दूसरे जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी तराए जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। ये बदमाशी का कल्चर जो है ये खान साहब ने मुतारफ कराया है, ये बहुत जल्दी निकलने वाला नहीं है यहाँ से। नहीं, बहुत ये नहीं। आप देखें ना, अगर ये जरदारी साहब को देखें ना, सबसे सेंसिबली मेरे ख्याल उन्होंने मूव किया। उन्होंने उस वक्त अपने जुल्फकार मिर्जा के जरिए और शकील मेमन के जरिए जो कुछ सर मीर जाफर, मीर सादक, ये किसी ने नहीं कहा था। सुने, आप अपने सिपा सलार को गालियां देते थे। जब जरदारी साहब सबसे ज्यादा, जब सब बहुत हाइट पर पीक पे चीज चली जाती थी, फिर एक बयान आता जरदारी साहब ने बयानबाजी करो। ठीक है, वो सेंसिबल थे।
आपको हमेशा कभी मेन लीडर को ये बयानात इस किस्म के नहीं देने चाहिए। उसकी जो सेकंड और थर्ड, अच्छा जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, ये जो धमकी अमेज रवैया, क्योंकि आप तो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी अखलाकियात को कितना तबाह कर रहा है, ये जरा थोड़ा बताएं। फेयर होके बताऊं, ये आपकी बात नहीं है, ये हमारा जो 88 से चला आ रहा है। आपको याद होगा कि जब मुहतरमा बेनजीर भुट्टो सेंटर में प्राइम मिनिस्टर थी और मियां नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, तो उस वक्त क्या होता था, वो उनको रिसीव करने भी नहीं जाते। लेकिन उस वक्त रवैया कोई नहीं, सारी इस रवैये को आप अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी लीडर का ये कोई लॉजिक नहीं बनती। किसी से भी किसी का जमात से तल्लुक हो, खा वो इंडिविजुअल हो, खा वो लीडर हो, खा वो वजीर हो, खा गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, किसी का भी गैर इखलाकी, गैर आईनी, गैर कानूनी बात करना वो इखलाकियात के दायरे में भी नहीं आता और वो उसको जेब भी नहीं देता। हमें इन चीजों का ना खात्मा करना चाहिए। हम हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन बढ़ती जा रही है ना, उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारे टॉलरेंस नहीं है, डायलॉग नहीं है, हम धांधली, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, क्वालिटी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, गवर्नेंस के मसाइल हैं, ये सारी की सारी चीजें ना। देखे ना, जिस तरह आपने देखा होगा तारिक बशीर चीमा साहब ने सीट पे जाकर एक खातून मस्जिद मेंबर के साथ जो बदतमीजी की, ये देखे ना, इन चीजों से हमें ना अवॉइड करना चाहिए। उसको कोई भी अच्छा नहीं कह सकता। हाँ, कोई भी करे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि कोई भी शख्स कदम के मेज लहजे में गुफ्तगू करे और कभी, अच्छा सर, कभी वो अगर कहे कि जी न्यूट्रल जो है रहना चाहिए, अगर कोई न्यूट्रल हो जाए तो फिर वो कहे जी अपना न्यूट्रल जानवर होता है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, मैं आपको बताऊं, और फिर वो मीर सादक कहे, फिर मीर जाफर कहे। हमारे आइन में देखिए ना, रियासत का कंसेप्ट है, रियासती इदारे का कोई कंसेप्ट नहीं है। रियासत के अंदर जो इकाई है, जो उनके नीचे इदारे हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस के हैं, फौज के हैं, देखो ना, उनकी कोई रोल नहीं है। देखो ना, आइन में, हम तो आइन की बात कर रहे हैं ना, जब आइन में रोल नहीं है तो फिर सियासतदानों को मिल बैठकर जो रूल ऑफ गेम है वो तय करने चाहिए। हर एक से गलतियां हुई हैं, हर एक उस कमले से निकल के आया है, ठीक है ना। अब ये कहना है कि ये फलां पार्टी का नहीं था, फलां का नहीं था, ये ब्लेमबाजी बंद होनी चाहिए और हमें अब रूल ऑफ गेम तय करने चाहिए। दुनिया की मजहब ममालिक में देखे ना, ऐसा कहाँ होता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारी जितनी मर्जी नफरतें हों, लेकिन वहाँ पर जमहूरियत है, जमहूरियत। अच्छा सर, एक और मैं काजी साहब की तरफ भी जाऊंगा, लेकिन इतना बता दें, क्योंकि आपने खवातीन की बात की है, तो जरताज गुल के हवाले से आपके यहाँ भी बड़ा दर्द उठता है, मुबीन काजी को भी बड़ा दर्द उठता है, मुझे भी बड़ा दर्द उठता है कि जी जरताज गुल को ये लफ्ज कह दिया। ये जो शख्स आप स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है, जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, इससे किसी ने सवाल किया सहाफी ने कि भाई अपना ये मरियम नवाज जो है वो एक्टिविटी कर रही हैं, 28 दिन में उन्होंने ये किए हैं, वर्दी पहनी है उन्होंने, आप भी ऐसा करेंगे? तो उसने बदतमीज इंसान ने ये जवाब दिया कि वो तो बहुत कुछ करती होगी, तो आप कल को मुझे कहेंगे कि मैं भी वो कुछ करूं। तो मुझे बताइए कि इस शख्स को आप कंडेम करते हैं? बिल्कुल कंडेम करते हैं जी। कोई भी शख्स जो बिलो दी बेल्ट गुफ्तगू करेगा, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या वजीर है, कोई भी हो, एक इनफरादी शख्स हो, उसको किसी भी के हवाले से, मरियम नवाज शरीफ हो, वो भी खातून है, अगर वो चीफ मिनिस्टर है सूबे की, या कोई जरताज गुल है, कोई और भी खातून हो, किसी भी एक लेमैन है, एक खातून, एक पाकिस्तान की शहरी है, किसी के मुतल्लिक उसकी शक्ल, उसकी हरकत, उसके कपड़े, उसके बोलचाल, उसका गेटअप, उससे बात करने का कोई हक नहीं है। और ये हमें जो गैर इखलाकी जो हरकत हैं या बरक़ात हैं, जो गुफ्तगू है, इसे खात्मा करना चाहिए। हमें अपने आप को एक सिविलाइज्ड मुआशरा बनाना चाहिए। काजी साहब की तरफ चलते हैं, काजी साहब की तरफ चलते हैं। काजी साहब, ये जो मरियम नवाज साहिबा के बारे में अली अमीन गंडापुर जुबान इस्तेमाल करते, क्योंकि तारिक बशीर चीमा, मैं समझता हूँ, मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो भी एक बदतमीज आदमी है। उसने जरताज गुल के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी पनिशमेंट उसको मिली। उसको जनाब जो स्पीकर ने इंडोर्स नहीं किया, उसको सजा दी गई। लेकिन अली अमीन गंडापुर वहां पे खड़ा होकर मरियम के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है, और फिर इस तरह के बहुत सारे मामलात वो आपके रिकॉर्ड पे हैं। कभी वो उसकी सर्जरी पे बात करता है, कभी किस हवाले से बात करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कल्चर वो डेवलप कर रहा है, जो कि इसके लीडर ने किया था, तो अब मजीद इसको लेके आगे बढ़ रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें, खाली किसी औरत के बारे में ही नहीं, मैं सिर्फ
खाली सिर्फ औरतों के हकूक की बात नहीं करूंगा, औरत तो छोड़े, सिर्फ औरत को नहीं। अच्छा नहीं, अच्छा एक और मैं बात कर लूं, यहाँ जो इनके जो लीडर साहब थे ना, इमरान खान साहब, उन्होंने मरियम के बारे में कहा था कि जलसे में, जलसा आम में, कि मरियम मेरा नाम आहिस्ता से लिया करो, मेरा नाम इस तरह ना लिया करो, तो ये उसी की पैदावार है, अली अमीन गड्ढापुर। आप एक शब्द उसकी पैदावार है, अगर इस किस्म के आप किसी एक को पॉइंट आउट करेंगे ना, हाँ हाँ, तो फिर जो बड़े मियां साहब ने जो बेनजीर के बारे में पर्चियां फेंकी थी, उनके बारे में, मियां साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? वो इंतहाई घटिया, सुने, वो इंतहाई घटिया नापसंदीदा फेल था, और हमारे इस्लामिक लॉज में भी और हमारे कल्चर के लिए वो जहर कातिल था। उसी का किया धरा आज हम भुगत रहे हैं, उसी का सर सुने, उसी का किया धरा था कि इमरान खान जैसे लीडर हमें नसीब हुए। नहीं देखिए, इसी वजह से कि उस वक्त इब्तिदा हुई और ये सब कुछ पहुंचा, वही बढ़ता गया ना, एक दूसरे के मुकाबले में करते गए। अगर उस वक्त उसको कंडेम कर दिया जाता चीज को सारे मिलकर, तो कभी ये ना बढ़ता। आज भी हम, तो हमारी बदकिस्मती ये है, सर कौन करता, हम ही ने करना था ना, हम ही ने। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करके नाम लेके उनको एक को कंडेम कर देते हैं, ठीक है ना, एक को पॉइंट आउट करके कंडेम कर देते हैं, दूसरे को नहीं। तो हम इस तरह से करते हैं, तो हम एक को खुश करते हैं, दूसरे को नाराज करते हैं। सही। तो फिर हमारे खिलाफ, हमारे बारे में तासुर आता है कि हमको डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हमें इस चीज में किसी शख्सियत को पॉइंट आउट करने के बजाय किसी एक शख्स का नाम लिए बगैर हमें इन एक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए कि जो ये एक्ट है, वो कोई भी कर रहा है, कोई भी सियासतदान कर रहा है, वो गलत कर रहा है। वो सियासतदान कर रहा है ऐसा एक्ट, जब वो किसी इदारे का, रियासती इदारे का कोई शख्स कर रहा है, वो गलत है। बिल्कुल, हमें उसको कंडेम करके हमें ये देखना चाहिए अब कि हम ये तो बातें करते रहेंगे, फलाने ने गलत कर दिया, हमें ये बात डिस्कशन जो अच्छा सर पब्लिक के लिए करनी चाहिए, तो ये है कि हमें ये बात करने के बजाय ये करना चाहिए कि ठीक है। अच्छा ओके, बिल्कुल मान लिया। अब्दुल्ला मलिक साहब रोकथाम करेंगे ना, तब हम कोई पॉजिटिवली को कंट्रीब्यूट। ठीक है अब्दुल्ला मलिक साहब, आप देखें कि मैं चाह रहा हूं कि हम एक कंक्लूजन लें ताकि हासिल कोई बात हो आज की गुफ्तगू की। मुझे बताइए कि इदारा जो अदालत है वो भी हमारा इदारा है, और हमारे लिए वो दुनिया में काबिल इज्जत हो तो पाकिस्तानियों की इज्जत होगी। इसी तरह हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, वो भी हमारा इदारा है, और अगर उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं होगा। तो क्या वो जो एक राजा नामी शख्स है, मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता, कोई मेजर है, तो वो वहाँ पे बैठ के हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ बात करता है और वो अपनी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। इसी तरह उनके दीगर लोग हैं जो फौज के खिलाफ बात करना फैशन समझते हैं। क्या इनके मुकाबले में खा कोई अदालत के खिलाफ बात करे, खा कोई फौज के खिलाफ बात करे, हम जैसे लोगों को, यानी मुझे, आपको और काजी साहब को, हमें उस वक्त अपने इदारों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए जब इस तरह के बदतमीज इदारों के ऊपर देखिए बात, उनको तो जो मिलिट्री रूल्स हैं उसके मुताबिक कोर्ट का मार्शल हो चुका है, उनकी सजाएं हो चुकी हैं। वो कल्प्रेट है, सजा याफ्ता हैं। उनके तो देखे ना, उनके पे तो वीडियो, जो ऑडियो वीडियोज हैं, जो उनकी जो वीलॉग हैं, उन पे बैन लगना चाहिए। जिस तरह अल्ताफ, वो जो कायदे उनके एमकेएम के साबका कायद थे, उन्होंने जब 22 अगस्त 2014 को गुफ्तगू थी तो हमने खुद से बैन लगवाया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि आप ह्यूमन राइट्स वाले हैं, आपकी ये काम क्यों करते हैं, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, चूंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई है, तो हम तो कहते हैं कि राजा आदिल जो भी पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करे, जहर उगले, उन पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए, और उनके तो मुल्क में दिखाना बैन होना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने एक फिजा क्रिएट की है कि फौज में तकसीम है, ये है वो है, ये बड़ी गलत रविश है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि ये बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है प्रोग्राम का, काजी साहब मुझे बताएं कि खा कोई भी इदारा हो हमारा, उसके खिलाफ चाहे मुस्लिम लीग नवाज से कोई आवाज आए, चाहे तहरीक इंसाफ से कोई आवाज आए, आप मुझे बताएं कि हम लोगों को जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमें तो अपने इदारों के साथ खड़ा होना है या फिर ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना है? देखिए, हमें हक और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, ठीक है, किसी एक के साथ नहीं। अगर हमारे कुछ सियासतदान हमारे इदारों के बारे में गलत बात करते हैं तो हमें उन सियासतदानों को कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रियासती इदारे गलत कंडक्ट करते हैं तो हमें उन्हें
उनको कंडेम करना चाहिए और हमारे रियासती इदारों को, अदलिया को भी, एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना चाहिए कि क्या वजह है। उनको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कि अवाम में और उनमें खलीज बढ़ रही है, बहुत खतरनाक है। खुदारा इसको कंट्रोल करें, अपने अपने कंडक्ट ठीक करें ताकि अवाम के और आपके दरमियान खलीज ना हो। इस पे अब को काम होना चाहिए। नेशनल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन को कमीशन बनना चाहिए। ठीक है। हमें एक नई आगाज करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। गलत थे जी अब्दुल्ला मलिक, गलत थे और हम गलत हैं। ठीक है अब्दुल्ला मलिक साहब, जी आप बताइए क्या करना चाहिए, लास्ट मिनट है। किस पे? यही जो काजी साहब बात कर रहे थे कि हमें रिकंसिलिएशन करनी चाहिए, बैठना चाहिए। नहीं, वो काजी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखो ना जी, हम तो काफी अच्छे से कह रहे हैं, अभी कोशिश भी कर रहे हैं कि रिकंसिलिएशन, मुल्क को रिकंसिलिएशन की जरूरत है और चीजें रिकंसाइल होनी चाहिए। जो सीनियर लीडरशिप है उसको गिलेशिप को बुलाकर एक सीरियस कोशिश करनी चाहिए। देखो ना, जो अपने करिंदों के जरिए एक कहता है कि जी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, दूसरा फ्लोर पे खड़े होके उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे माहौल खराब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ थे और मुबीन काजी साहब हमारे साथ थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा। मैं इसको एक शेर पढ़ के इख्तिताम पजीर करूंगा कि फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना अंगेज तकल्लुम से खामोशी बेहतर, फितना परदाज खामोशी से कलाम अच्छा। आज तक के प्रोग्राम के लिए जवाद शमसी और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।